तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे चैनल में। मेरा नाम है तरंग और आज हम पढ़ेंगे क्लोजर्स के बारे में। तो सॉर्टिंग, एनिमेशन, नेटवर्किंग कॉलबैक्स, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, आपको हर जगह क्लोजर्स मिलेंगे। और आज के लेक्चर के बाद आप इसे डिबग करना, लिखना, समझना बहुत ही परफेक्टली कर पाओगे। तो कीबोर्ड संभालिए, कोडिंग शुरू होती है। तो स्विफ्ट में फंक्शंस की भी वैल्यू स्टोर होती है, यानी कि आप फंक्शंस को वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हो, पैरामीटर्स के थ्रू पास भी कर सकते हो और फंक्शन से रिटर्न भी कर सकते हो। तो बेसिकली क्लोजर एक टाइप का सेल्फ कंटेंट ब्लॉक है जो वैल्यूज को कैप्चर करता है। मैं आपको एक छोटा सा कोड लिख के दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमारे हमने ये पहले भी पढ़ के रखा है कि ये एक फंक्शन है सिंपल सा, जो हमारा a प्लस बी को रिटर्न करता है और हमने इसे स्टोर किया है f नाम के एक वेरिएबल में। तो ऐसा ही कुछ हमारा क्लोजर भी होता है। इसे देख के आप डरिएगा मत, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, एक सिंपल सा क्लोजर का एग्जांपल है। यहाँ पे मैंने सम नाम के एक वेरिएबल में क्लोजर को स्टोर किया है। फिर आती है हमारे क्लोजर की टाइप। यहाँ पे दो इंट इनपुट्स आएंगे और एक इंट आउटपुट जाएगा, ये हमारी टाइप है। फिर कर्ली ब्रेसेस के बाद हम लोग पैरामीटर लिस्ट डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हमने x और y को इंट डिफाइन किया है और एरो के बाद ये डिफाइन किया है कि इंट एक रिटर्न आउटपुट आएगा। फिर इन कीवर्ड के बाद हमारी क्लोजर की बॉडी स्टार्ट होती है। यहाँ पे मैंने सिंपली रिटर्न कर दिया x प्लस वाई, और क्योंकि ये मल्टी लाइन सिंटैक्स है तो मैंने रिटर्न कीवर्ड का भी यूज़ किया है। अब हम इसे प्रिंट करके भी देख लेते हैं। मैंने सिंपली यहाँ पे सम 4 6 कॉल किया है। जैसा कि आप देख सकते हो 4 + 6 10 हमारा प्रिंट हो चुका है। अब ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा सिंटैक्स अलग हो गया है, लॉजिक हमारा अभी भी वही है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा डर लग रहा है तो मैं आपको इसे छोटा करके भी दिखाता हूँ। मैं सिंपली दो वेरिएबल्स ले रहा हूँ। एक sum2 है जो रिटर्न इन्फर्ड है, और यह जैसा आप देख सकते हो मैंने कोई रिटर्न कीवर्ड यहाँ यूज़ नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे स्विफ्ट अपने आप समझ लेगा कि हम x प्लस वाई एक इंट रिटर्न कर रहे हैं और हमारा टाइप्स राइट साइड से ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा, जो कि दो इंट इनपुट्स है और एक इंट आउटपुट है। अब हमारा दूसरा sum3 नाम का जो वेरिएबल है वो पैरामीटर इन्फर्ड है। यहाँ पे स्विफ्ट बॉडी के लेफ्ट साइड से ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि हमारे इनपुट्स और आउटपुट्स क्या होने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हो, सिंगल लाइन एक्सप्रेशन तो मैंने रिटर्न नहीं लिखा है, हमारा इन के बाद डायरेक्टली बॉडी आ जाएगा। तो अभी हमने थोड़ा सा कोड छोटा करके भी देखा। अभी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पूरा कंप्लीट सिंटैक्स लिखो, ताकि आपको पूरा फ्लो समझ में आए और आपको आदत हो क्लोजर्स की धीरे धीरे। फिर आप जाके धीरे धीरे कोड छोटा कर सकते हो। लेकिन स्टिल जो बड़े ऐप्स होते हैं उसमें सजेस्ट यही किया जाता है कि आप कंप्लीट सिंटैक्स लिखो, ताकि कोई और अगर उसे देखे तो उसे अच्छी से समझ में आए कि वो क्या है। अब हम इसे और छोटा करके देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने एक नया वेरिएबल बनाया है sum4 नाम का, और इसमें कुछ डॉलर जैसा आपको देखने को मिलेगा। तो ये सबसे कंसाइज फॉर्म है हमारे क्लोजर का। $0 हमारा फर्स्ट पैरामीटर को डिफाइन करता है और $1 हमारा सेकंड पैरामीटर। हम लोग इसी तरह से इसे और आगे भी लेके जा सकते हैं। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि रीडेबिलिटी को हम लोग प्रायोरिटी दें और इसे बहुत ही रेयर यूज़ करें। तो अब हम लोग एक और कंसेप्ट सीखेंगे, जो है ट्रेलिंग क्लोजर्स का। जब आपका क्लोजर लास्ट पैरामीटर हो, तब हम लोग ट्रेलिंग क्लोजर का सिंटैक्स यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक परफॉर्म ट्वाइस नाम का फंक्शन लिया है, और इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट है एक्शन, जो एक क्लोजर है, और ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। और इस फंक्शन के अंदर मैंने दो बार एक्शन को कॉल भी किया है। अब क्योंकि एक्शन एक क्लोजर हमारा लास्ट पैरामीटर है, तो इसे कॉल करते वक्त मैं ट्रेलिंग क्लोजर का सिंटैक्स यूज कर सकता हूँ। यानी कि परफॉर्म ट्वाइस लिखते वक्त मैं पैरेंथेसिस के बाहर कर्ली ब्रेसेस यूज करूंगा और उसके अंदर अपना कोड लिखूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे प्रिंट हेलो वंस एंड ट्वाइस यूज किया है और इसे दो बार कॉल कर रहा हूँ, तो ये दो बार प्रिंट होगा। मैं इसे आपको रन करके भी दिखाता हूँ। तो आप देख ही सकते हो ये दो बार प्रिंट हुआ है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है हमारा ट्रेलिंग क्लोजर्स का। इसे आप बार बार प्रैक्टिस करो, तभी आपको जाके इसकी आदत होगी। ये आपको ऑलमोस्ट हर ही जगह देखने को मिलेंगे। अब
और आप फ्यूचर में इसे बहुत यूज़ करोगे, तो इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं आपको सॉर्ट बाय यूज़ करके दिखाऊँगा। हम लोग जल्दी से इस कोड को कमेंट आउट कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, मेरे पास एक अरे है नेम्स नाम का जिसमें 4 नाम स्टोर्ड है। अब मैं इसे 3 तरीके से सॉर्ट करूँगा। सबसे बड़ा तरीका हमारा फुल फॉर्म तरीका, जिसमें हमारे 2 पैरामीटर इनपुट्स है और एक आउटपुट है बूल टाइप का। इस पे मैंने सिंपली a लेस देन b बॉडी में लिखा है। इसका ये मतलब है कि अगर a लेस देन b है, तो a पहले आएगा। ये असेंडिंग तरीका है, असेंडिंग ऑर्डर का तरीका। अब अगर मैं पैरामीटर टाइप्स ही हटा दूं, तो मैं सिंपली इसे a कॉमा b इन a लेस देन b लिख सकता हूँ। ये भी सेम काम करेगा। अब अगर मैं इसे और छोटा कर दूं, हमारे सबसे कंसाइज फॉर्म, तो मैं डायरेक्टली ऑपरेटर ही पास कर दूंगा। ये भी हमारा 2 स्ट्रिंग इनपुट्स और एक बूल आउटपुट को मैच करता है, इसलिए ये भी सेम काम करेगा। तो इसी के साथ हम लोग अब मैप और फिल्टर भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरे पास एक नाम का एक अरे है 1 to 5, और इस पे मैंने मैप और फिल्टर लगाया है। मैप्स पे मैंने $0 इंटू $0 किया है। सिंपली हमारा मैप ट्रांसफॉर्म करता है हर एक एलिमेंट को, जो भी हम लोग एक्सप्रेशन प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे हम लोग स्क्वेयर कर रहे हैं। और फिल्टर हमारा हर एक एलिमेंट को एक कंडीशन से वेरीफाई करता है और फिर एक नया अरे में उसे असाइन कर देता है। यहाँ पे हम लोग इवन नंबर्स चेक कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉन एस्केपिंग क्लोजर्स के ऊपर। मैं आपको एक छोटा सा कोड दिखाता हूँ। यहाँ पे डू समथिंग एक क्लोजर है जो वॉइड रिटर्न करता है। देखो, फंक्शन के अंदर ही क्लोजर को कॉल कर दिया, मतलब जैसे ही फंक्शन चल रहा है वैसे ही क्लोजर भी एग्जीक्यूट हो गया। इसको कहते हैं नॉन एस्केपिंग क्लोजर, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर ही बंद है और फंक्शन के बाहर नहीं निकलता। मैं आपको इसका आउटपुट भी दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, फंक्शन स्टार्ट होता है, फिर हमारा क्लोजर एग्जीक्यूट हो भी जाता है, फिर हमारा फंक्शन भी एंड हो जाता है। तो अब हम लोग इसके साथ साथ देख लेते हैं एस्केपिंग क्लोजर्स। यहाँ पे हमें एक एरर मिलेगा, जिसे अभी के लिए आप इग्नोर भी कर सकते हो। यहाँ फंक्शन डू समथिंग लेटर एक क्लोजर लेता है, लेकिन उसको तुरंत एग्जीक्यूट नहीं करता है। इंस्टेड उस क्लोजर को एक ग्लोबल वेरिएबल स्टोर्ड क्लोजर में स्टोर कर लेता है। अब जब फंक्शन रिटर्न हो गया, तब भी क्लोजर जिंदा है, क्योंकि वो मेमोरी में स्टोर हो गया है। इस केस में कंपाइलर को बताना पड़ता है एस्केपिंग यूज करके, ताकि स्विफ्ट समझ जाए कि ये क्लोजर फंक्शन के बाहर भी यूज होगा, और हम जब भी चाहे तो ये स्टोर क्लोजर यूज करके कॉल भी कर सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होगे कि ये एरर क्या है। तो ये एरर हमारा थ्रेडिंग से रिलेटेड है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हो। हमें एक्चुअली यहाँ पे डिस्पैच क्यू यूज करना चाहिए, ताकि हम इसे मेन थ्रेड पे यूज कर सके। तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, और मैं चाहता भी था कि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा रहे, क्योंकि क्लोजर्स ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि ये इतना टाइम डिजर्व करते हैं। आज हमने क्लोजर्स के बारे में काफ़ी कुछ जाना, उसके सिंटैक्स, टाइप्स और भी कई चीज़ें। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसे बस देखो ना, बल्कि इसे बार बार प्रैक्टिस करो, कोड करो, और इनके नए नए आउटपुट्स एक्सप्लोर करो। और इसके डॉक्यूमेंटेशन को भी एक बार जाके देखो, काफ़ी नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी। उसके एग्जाम्पल्स को भी कोड करो और उसके आउटपुट्स को भी देखो। इससे आपको धीरे धीरे क्लोजर्स की आदत होगी, आपको डर नहीं लगेगा इसका। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। होपफुली आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कुछ रह गया हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेना, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने का। और अगर कुछ फीडबैक हो तो वो भी कमेंट में डालना, मैं उससे इम्प्रूव करूँगा। तो मैं हूँ तरंग, मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।